वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का आज हमने शानदार आपकी हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियो प्रिपेयर किया है। जी हाँ, इसमें हमने आपके साथ ही हाईलाइटेड पैराग्राफ जहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लाइन से पैराग्राफ्स हैं, वो भी आपके लिए बनाए हैं ताकि आप उस जगह पर ज़्यादा अपना ध्यान दे सके, कंसंट्रेट कर सके, उन लाइंस को ज़्यादा ध्यान से पढ़ सकें जहाँ से आपके सीन पैसेज भी दिया जाता है, वो पैराग्राफ्स भी हमने इसमें हाईलाइट किए हैं। साथ ही हिंदी ट्रांसलेशन के अलावा इस चैप्टर के शानदार ट्रिक के साथ आप लोगों के लिए हमने क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर किए हैं, जिनका वीडियो लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला के इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके लेखक स्वयं नेल्सन मंडेला है, इसके आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। नेल्सन मंडेला का जो पहला जो राष्ट्रपति बने, उनका ये अनुभव रहा है कि जो उन्होंने महसूस किया, फील किया, वो पूरा उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। आइए स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यहाँ से मैंने ये इसलिए लाइन्स ली कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 300 सालों तक, यानी यूँ कहें 3 शताब्दियों तक गोरों का शासन रहा, गोरे लोगों का। उसके बाद में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने दक्षिण अफ्रीका के। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उद्घाटन, वो यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर यानी जो खुला हुआ मंच था बिना छत का, वहाँ पर हुई थी और 140 देशों के सम्मानित लोग वहाँ पर राजनेता आए थे। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई को चमकीले और स्वच्छ दिन का उदय हुआ। डॉन का मतलब होता है सूर्योदय होना, मॉर्निंग। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं सुखपूर्वक विशिष्ट जनों व विश्व नेताओं से घिरा हुआ था, जो कि यहाँ पर जो इनॉग्रेशन था यानी जो उद्घाटन था, शुभारंभ था, से पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो शपथ ग्रहण समारोह है, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विशालतम संगम होगा, जो आज दिन तक इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। जो आपका सेरेमनीज हुआ यानी कि जो उद्घाटन समारोह हुआ, वो सार्वजनिक समारोह था जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स यानी कि संस्था द्वारा बलुआ पत्थर से बनाए गए सुंदर गोलाकार एम्फीथिएटर का हिंदी अर्थ है गोलाकार रंगमंडल में आयोजित किया गया। 4 decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. दशकों तक ये श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही थी और अब ये सीट दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक व गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए अलग अलग रंगों व राष्ट्रों की इंद्रधनुषीय सभा का स्थल थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। पतझड़ के उस सुहावने दिन मेरी पुत्री जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है मंच, स्टेज। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मंच था वहाँ पर सबसे पहले श्रीमान डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। यहाँ पर देखना, ये ध्यान देना आपको
कि द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई थी डिप्टी प्रेसिडेंट की मिस्टर डी क्लार्क को। देन उसके बाद थाबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद जो थाबो म्बेकी थे उनको पहले उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई, यानी कि इसके बाद में उनका बारी आई और उन्हें शपथ दिलाई गई। तो यहाँ पर दो लोगों को शपथ दिला दी गई है, एक तो द्वितीय उपराष्ट्रपति और फिर प्रथम उपराष्ट्रपति। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। तो मैंने जब मेरी बारी आई तो संविधान के पालन करने की, वो इसे बनाए रखने की तथा गणराज्य व इसके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। इसके अलावा टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ एकत्रित मेहमानों व देख रहे विश्व को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। हाँ, आज हम सब अवश्य ही यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नई पैदा हुई नवजात स्वतंत्रता को गरिमा व आशा प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो बहुत ही लंबी चली के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं है बहिष्कृत थे को आज हमारी अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्रों का मेजबान बनने का दुर्लभ अधिकार दिया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम यहाँ पर सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों की आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, वो मानवीय गरिमा के लिए एक साझी जीत में साथ देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हमने अंततः अपनी राजनीतिक अधिकार संपन्नता प्राप्त कर ली है। हम अपने सभी लोगों को लगातार जारी गरीबी के बंधन से, डिप्राइवेशन ने वंचितता से, दुखों से व लिंग व अन्य भेदों से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। यहाँ पर इमेंसिपेशन का मतलब है बंधनों से मुक्ति। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी डेट दिस ब्यूटीफुल एंड लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा कि यह सुंदर भूमि एक बार फिर एक दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। द सन shall never set on so glorious a human achievement। इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आइए स्वतंत्रता को शासन करने दें, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। कुछ पलों के पश्चात हमने यानी आदर भरा विस्मय
अपनी आंखें आदर भरे विस्मय से ऊपर आकाश की ओर उठाई। जैसे ही एक भव्य पंक्ति व्यू रचना में दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों व सेनावाहक हवाई जहाज़ों ने यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर पूर्णतः सटीक संरचना में गर्जना की। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट डेट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये जो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, ये केवल सटीक परिशुद्धता व सैन्य बल का ही एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति वो एक नई सरकार जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी के प्रति भी सेना की निष्ठा का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कुछ क्षण पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल के व पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनके सीने बीते दिनों से फीतों व पदकों से सज्जित थे, मुझे सैल्यूट किया। वो अपनी निष्ठा की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है जब वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार करते थे। फाइनली यहाँ पर आखिर में जो सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के काले, लाल, हरे, नीले व सुनहरे रंगों की धुआं के रेखा चिन्ह वी आकृति में बनाए। सेवरन यानी वी जैसी आकृति। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel-I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। हमारे दो राष्ट्र गान गाए जाने के कारण यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया है। गोरों के लिए यहाँ पर नक्सी सिकलल ई अफ्रीका गाते हुए देखने से, वो कालों के लिए गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम गाते हुए देखने से। Although they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यद्यपि उस दिन कोई सा भी समूह उस राष्ट्रगान के शब्दों को नहीं जानता था जिससे वे कभी घृणा करते थे, वे शीघ्र ही इसके शब्दों को याद कर लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे, यानी कि इनको समझ जाएंगे। डिस्पाइड यानी घृणा करते थे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की समझ से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa paid up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भयानक एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे अपने जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका की गोरी चमड़ी के लोगों ने अपने आप से मतभेद दूर कर लिए और अपनी भूमि के काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व की एक व्यवस्था निर्मित कर ली। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। जो ढांचा उन्होंने तैयार किया उसने सर्वाधिक कठोर व अमानवीय समाजों में से एक निरूपण कर दिया। कुल मिलाकर उनके ऊपर अपना अधिकार कायम कर लिया, ऐसा जो संसार ने कभी नहीं जाना था। ऐसा इनह्यूमन अमानवीय उनके ऊपर सिस्टम उन्होंने बना दिया। हार्शेस्ट यानी कठोरतम। नाउ
in the last decade of the 20th century and my own 8th decade is a main। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में द सिस्टम हैड बीन, ये जो व्यवस्था है अब ओवरटर्न्ड फॉरएवर, हमेशा के लिए उलटती गई है, एंड रिप्लेस्ड बाय डेट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और ऐसी व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दी गई, यानी उसकी जगह वो व्यवस्था ला दी है जो सभी लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती थी। दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, यानी बलिदान ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हुज सफरिंग, जिनकी पीड़ाएं, एंड करेज, उनके साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड, जिनकी ये अकल्पनीय बलिदान है, जो दुख और साहस जिसको कभी गिना नहीं जा सकता, और रिपेयर्ड यानी पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता, उनकी बलिदानों से ये आज का दिन आया है। आई फील डेट डे एज आई हैव ओन so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने बहुत से अन्य दिनों पर किया है, कि मैं उन सभी अफ्रीकन राष्ट्रभक्तों का साधारण कुलयोग हूँ जो मुझसे पूर्व जा चुके थे, यानी इसके लिए शहीद हो चुके थे। मैं उनका ही एक अंश हूँ। यहाँ पर वो उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कि इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और गोरे लोगों से मुक्ति दिलवाने में काले लोगों को उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। डेट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। वह लंबी और उच्च रेखा समाप्त हो गई थी और वह वापस मुझसे शुरू हुई है। आई वॉज पेन डेट आई वॉज नॉट एबल टू थिंक them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। अब मुझे दुख है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया और वो ये भी नहीं देख पाए कि उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ। wrought का मतलब होता है यहाँ पर प्राप्ति, अचीवमेंट। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो रंग भेद की नीति है, इसने मेरे देश और मेरे लोगों में गहरा और स्थायी घाव सर्जित कर दिया था। यानी कि ये बहुत बुरी थी। जो वहाँ पर पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, इससे क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे विशेष ध्यान दें। ऊंड का मतलब होता है घाव। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। उस गहरे घाव को बढ़ने में यदि पीढ़ियाँ नहीं तो हम सभी को अनेक वर्ष लगेंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में इतना बड़ा घाव कर दिया कि इसको वर्ष लग जाएंगे बढ़ने में, किंतु दशकों के दमन और क्रूरता के दूसरे अनचाहे बड़े प्रभाव पड़े। और यही वही था जिसने हमें हमारे समय के बहुत से ओलिवर टेम्बो और वॉल्टर सिसुलू और इसके अलावा चीफ लुथुली, यूसुफ डेडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट स्वबुक्वे, ये लोग हैं जो वहाँ पर उस समय संघर्ष में इन्होंने अपना बलिदान दिया। ऑफ आवर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये वो लोग थे जिनमें असाधारण साहस था, विजडम बुद्धिमानी एंड जेनरसिटी और उदार था के व्यक्तित्व थे। डेट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, कि उनकी जैसे शायद ही अब कभी पैदा हो। Perhaps it required such depths of oppression to create such heights of character, क्योंकि इसके लिए इतनी ज़्यादा ही लोगों में उनके प्रति उत्पीड़न किया जाए, गहनता की आवश्यकता पड़ी, तब इतना उत्पीड़न हुआ, तब ऐसे लोग पैदा हुए
कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि इनकी एक लिमिट से ज़्यादा इनके साथ में अत्याचार हुआ, तब ऐसे लोग उसका विरोध करने के लिए पैदा हुए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स डेट लाई बीनीथ its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश खनिज व रत्नों में समृद्ध है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे स्थित है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही जानता हूँ कि इसके लोग इसकी उत्कृष्ट धन संपदा हैं जो परिशुद्ध हीरो से भी अधिक उत्कृष्ट और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. इस संघर्ष में ये कॉमरेड यानी साथी हैं, ये जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा। बारंबार मैंने पुरुष और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए और अपनी जान देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and tortures without breaking, showing a strength and resilience and they defies the imagination. यहाँ पर दिया हुआ है आपकी resilience का मतलब आघात से संभलने का सामर्थ्य, डिफाइज यानी असंभव बना देता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि हमलों, आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध साहस तथा इसका समानता करने की शक्ति दिखाते हुए बड़े अकल्पनीय रहे हैं। जो लोग अकल्पनीय रहे हैं यानी उन्होंने इनका भी सामना किया है। आई लर्न डेट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने ये भी महसूस किया है कि साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं था बल्कि इस पर विजय था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो भयभीत महसूस नहीं करता हो, बल्कि वह होता है जो डर को ही जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी दूसरे व्यक्ति से चमड़ी के रंग के कारण या उसकी पृष्ठभूमि के कारण या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव के दिल में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है बजाय इसके विरोधी के। इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मैंने जब मेरे साथियों के साथ में जेल में था, कैद था, हमारी यातना सहन करने की सीमा तक में यातना दी गई थी। उस समय भी मैंने पहरेदारों में से एक पहरेदार में संभवतः कुछ पल के लिए मानवता की एक झलक देखी थी, लेकिन मुझे यह आश्वासन हो गया, मुझे उस झलक ने आश्वस्त कर दिया और अपने संघर्ष को मैंने जारी रखने के लिए वो झलक पर्याप्त थी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम डेट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई वह ज्वाला होती है जिसे छिपाया जा सकता है किंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी व बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और इसके अलावा उसका अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी
समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। यहाँ पर बताया है कि एक सभ्य व मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन कर्तव्यों को पूरा करने योग्य है और अपने स्वयं के यहाँ पर जो दिया हुआ है इंक्लिनेशंस यानी रुझान और योग्यताओं के अनुसार वो उन्हें पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन यहाँ जो दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए इन कर्तव्यों को पूरा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जो व्यक्ति यहाँ पर चाहता था कि वो अपने जो जीवन है उसको एक ह्यूमन बीइंग यानी मानव की तरह जिए, वो अटेम्प्ट करता, कोशिश करता। अगर वो कलर यानी काले रंग का व्यक्ति था, अगर वो अश्वेत था तो उसको पनिश किया जाता, उसको सजा दी जाती और इसके अलावा उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता। आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर दिया जाता। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति अश्वेत रंग का अगर जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की तो उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया जाता था। रिप्ट कर देना, अलग कर देना, इनएविटेबली का मतलब अवश्यंभावी रूप से यहाँ पर दिया हुआ है, ये उसे निश्चित रूप से अलग कर दिया जाता था। ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, उसे एक तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस यानी संध्या के प्रकाश जैसा अस्तित्व, उसे एक तरीके से ऐसा कर दिया जाता था कि वो रहस्य, वो विद्रोह के एक संध्याकालीन अस्तित्व जैसा व्यक्ति बन जाता था। यहाँ पर रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोही और सीक्रेट यानी रहस्य वाला और ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस यानी संध्या के प्रकाश जैसा। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, and a father and a husband। मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने को नहीं चुना था, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने में मैंने ये पाया कि एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने से रोका गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे डेट आई कुड नो। मैं स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर नहीं जन्मा था, मैं स्वतंत्र जन्मा था, प्रत्येक तरह से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था। आई कुड नो जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम डेट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के समीप खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था और स्ट्रीम यानी जो निर्मल धारा नदी जो मेरे गांव के मध्य से गुजरती थी, बहती थी, उसमें तैरने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। तारों के नीचे अनाज के बाली या भुट्टे भुनने के लिए मैं स्वतंत्र था और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन किया, तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न डेट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर भ्रम। यह केवल तब मुझे था जब मैंने आरंभ किया कि
मेरे बचपन की स्वतंत्रता तो एक इल्यूशन थी, यानी भ्रम थी। और when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और जब मैंने बड़ा होकर, युवा होकर जाना कि मेरी स्वतंत्रता पहले से ही मुझसे छीन ली जा चुकी थी, तो मैं इसके लिए भूखा रहने लगा। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। शुरुआत में विद्यार्थी के रूप में मैं स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था, एक ट्रांजिटरी यानी कि अस्थायी, टेम्परेरी स्वतंत्रता चाहता था कि मैं रात में कहीं भी ठहर जाऊं, कुछ भी पढूं जो मेरी इच्छा हो, और वहां जाऊं जहां मैं उसका चुनाव करूं, वहां चला जाऊं। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल्स, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। जॉन्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए मूलभूत व गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की, मेरे निर्वाह के लिए कमाने की, यहाँ पोटेंशियल का मतलब होता है विद्यमान क्षमता, और ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है एब्स्ट्रक्टेड का बाधित की गई, विवाह रचाने की और परिवार रखने की स्वतंत्रता की कामना की, एक कानूनपूर्ण जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता की, ये मेरी इच्छा थी। बट देन आई स्लोली सॉ डेट not only was I not free but my brothers and sisters were not free। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मैं ही नहीं, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। फिर मैंने देखा कि मेरी अपनी स्वतंत्रता को नहीं कर्टेल करने का मतलब होता है कम कर दी गई थी, बल्कि ये मेरे जैसे दिखने वाले सभी की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था। डेट इज़ वेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड डेट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और उसके बाद में फिर मैंने ये जब ज्वाइन किया यहाँ पर अफ्रीकन कांग्रेस, तभी मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ, और तभी मेरी अपनी स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बन गई। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड animated my life, they transformed a frightened young man into a bold one, they drove a law-abiding attorney to become a criminal। यहाँ पर जो दिया हुआ इसके मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल दिया, लॉ अबाइडिंग यानी कानून का पालन करने वाला, और अटर्नी का मतलब होता है न्यायवादी, वकील, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, और ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ही ज़्यादा कानून का पालन करने वाला था। एक मेरे लोगों को अपनी जीवन गरिमा व आत्मसम्मान से जीने की स्वतंत्रता की, यही वो इच्छा थी जिसने मेरे जीवन को जोश से भर दिया, जिसने एक डरे हुए युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया, जिसने कानून का पालन करने वाले एक न्यायवादी को एक अपराधी बन जाने दिया। और इसके अलावा दे टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, डेट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और यहाँ पर दिया हुआ है जिसने एक परिवार को चाहने वाले परिवार प्रेमी पति को एक घर रहित कर दिया और घर रहित व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक सन्यासी मॉन्क यानी सन्यासी के जैसे जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड डेट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। मैं किसी दूसरे व्यक्ति यानी आम व्यक्ति से अधिक गुणी या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं यहाँ तक कि किंचित और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सका जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि मैंने ये जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे।
और जब मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे तो फिर मैं इन स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले पाया। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो फ्रीडम होती है वो इंडिविजिबल होती है, यानी कि अविभाज्य होती है, यानी इसको हम अलग नहीं कर सकते। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि स्वतंत्रता अविभाज्य है, मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियाँ उन सब पर बेड़ियों की समान थी, मेरे सभी लोगों पर बेड़ियाँ मेरे ऊपर भी बेड़ियों की समान थी। आई न्यू डेट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब होता है जो कि उत्पीड़न करने वाला होता है, जो लोगों को परेशान करता है। वो व्यक्ति, मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। द ऑपरेसर जो होता है उसको भी उतनी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। मस्ट बी लिबरेटेड एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जितने की उत्पीड़ित को, ऑपरेस्ड का मतलब होता है जो उत्पीड़न सहन करता है। और यहाँ पर अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, ये बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वह नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्णता की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मैं वास्तव में अगर स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं होता हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और यहाँ पर पीड़ित व अत्याचारी दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको नोट कर सकते हैं। और आगे भी इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो ओल्ड पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।